हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन में। तो क्लास 11 का आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। वो आज हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चों का बहुत डर वाला चैप्टर है, सब किसी को समझ नहीं आता है, तो चिंता का बात नहीं, बहुत ही ईजी चैप्टर है। कॉन्सेप्ट ग्रो करेंगे, काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। कि काइनेमेटिक्स चैप्टर का न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं। मैं तो इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बच्चों का और साइकोलॉजी क्या है। काइनेमेटिक्स जो है बच्चे मतलब डरते हैं, मतलब इतना डरते हैं, क्यों डरते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो काइनेमेटिक्स डरने का कुछ है नहीं। तो ऑलरेडी चलिए हम लोग उस चीज़ को आप लोग को समझाएंगे, कॉन्सेप्चुअली करेंगे, कैसे आप लोग करेंगे काइनेमेटिक्स में, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आप लोग को मैं सिखाऊंगा मेरे इस लेक्चर सीरीज में। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स एक्चुअली क्या है बोलिए तो ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। अगर मैं कहाँ से काइनेमेटिक्स आया, अगर मैं आपका अगर आप लोग को बताऊँ तो मैकेनिक्स का एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टोटल जो मैकेनिक्स है, फिजिक्स का एक ब्रॉड पार्ट है मैकेनिक्स, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। एक है का डायनामिक्स और एक है स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स का भी दो पार्ट है, एक है काइनेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स। सो सबसे पहले डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स मतलब जहां पर हम लोग मोशन ऑफ अ बॉडी स्टडी करेंगे, और स्टैटिक्स मतलब जहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। काइनेटिक्स क्या है? जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे उसके साथ क्या रहेगा? कॉज ऑफ मोशन, कॉज को भी पढ़ेंगे, मोशन का कॉज को भी पढ़ेंगे काइनेटिक्स, जो कि न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे आगे हम लोग, कॉज ऑफ मोशन काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या है? ओनली मोशन स्टडी होगा। क्या होगा? ओनली मोशन। इसका कॉज हम लोग नहीं जानेंगे, इसका जो कॉज है, कॉज हमें जानने का जरूरत नहीं। हम जब भी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम क्या जानेंगे? सिर्फ मोशन के बारे में, क्यों मोशन हो रहा है, कॉज क्या है, ये हम लोग नहीं जानेंगे। तो काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच हेल्प्स अस टू स्टडी द मोशन ऑफ ए बॉडी या मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है। सो इधर कुछ बेसिक चीजें क्लियर करना पड़ेगा चैप्टर में घुसने से पहले, उसके बाद आगे जाएंगे कि बेसिक आइडिया क्या है। बेसिक चीज देखिए, दो तो क्वांटिटी होता है हमारे पास, जितना भी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का एक अलग सा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, वो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, उसमें सब कुछ समझेंगे। अब बेसिक चीज जो वेक्टर का समझिए, दो टाइप का क्वांटिटीज होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। और स्केलर क्या है? स्केलर है सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहेगा। स्केलर क्या है? एक मैग्नीट्यूड। देखिए डिफरेंस क्या है। ये है तुम्हारा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ये है घर, होम, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। यहां पर है आपका, यहां आप लोग स्कूल नहीं ट्यूशन में बोल रहा हूं, ये आप लोग यहां पर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो घर से जब ट्यूशन जाते हैं, घर से ट्यूशन जाते हैं, सर के पास पढ़ने का टाइम है 8 बजे, 8 बजे सुबह सर पढ़ाएंगे। आप लोग घर से निकल रहे हैं 8:05 को, आप लोग घर से निकल रहे हैं, ऑलरेडी घर में ही 5 मिनट लेट, तो सर के पास कितना मिनट लेट पहुंचेंगे? तो सोच लीजिए। तो तब आप क्या कोशिश करेंगे कि मैं सबसे जल्दी सर के पास कैसे पहुंचूं? डायरेक्ट अगर चला जाऊं, मैं जल्दी सर के पास पहुंच जाऊंगा। तो आप लोग दौड़ भाग के जाते हैं, फिर 8:20 में सर के पास पहुंचते हैं। बोलेगा सर रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बहुत जाम था, मैं इतना लेट हो गया, मैं आ नहीं पाया इसलिए हो गया। लेकिन क्या गलती आपका घर से निकलने का टाइम ही था। अगर आप 7:30 बजे घर से निकलते तो 8 बजे आराम से घुस जाते, और बहुत ही फ्लुएंटली घुसते, भाग के आना नहीं पड़ता। तो आपका शरीर में भी इफेक्ट हुआ, टाइम भी चला गया। अभी देखिए, ये मैं आप लोगों को टाइम बचाने का कोई टाइम मैनेजमेंट कोर्स नहीं करा रहा हूँ, क्या बताना समझिए। तो मैं घर से जब निकल के जा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर सबसे कम टाइम में कैसे पहुंच जाऊँ। हो गया, अब ट्यूशन खत्म हो गया, ट्यूशन खत्म हो गया 10 बजे, ट्यूशन खत्म हो गया। तो 10 बजे ट्यूशन खत्म हो गया तो आप 20 मिनट में गए, तो 10-20 में तो घर आना जाना चाहिए, 10-20 में तो आपको घर लौटना चाहिए। आप घर कब घुसते हैं? 11-11:30 बजे घर घुसते हैं। घर आप पूरा इधर उधर करके घर अल्टीमेटली आए 11:30 बजे घर आए। बोले, मम्मी पूछा इतना देर सर पढ़ाया? हाँ मम्मी सर मैं तो लेट करके गया, सर मेरे लिए खड़े थे, मैं गया, फिर क्लास शुरू हुआ, पूरा 2.5 घंटा 3 घंटा मजेदार क्लास हुआ। लेकिन असली बात क्या है? आप 2.5 घंटा कुछ और ही कर रहे थे, 1.5 घंटा कुछ और ही कर रहे थे। आप किसी के साथ दोस्तों के साथ चल गए पार्क, किसी के साथ खेलने चल गए, कहाँ पर चल गए, टपरी में बैठ के चाय पीने लग गए। तो ये सब करते करते आप लोग घर आके पहुंचे 11:30 बजे। यही आपका डेली का प्रोग्राम है, मुझे भी पता है। तो अल्टीमेटली देखिए बात क्या है, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीन होता है, ये जो केस है, इसमें आप लोग क्या समझ पाते हैं कि जब मैं कोई जल्दी जाने का कोशिश करता हूँ तब मैं जो शॉर्टेस्ट रूट है
वो अप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, शॉर्टेस्ट उसको मैं अप्लाई करता हूँ। ये जो शॉर्टेस्ट रूट है इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो शॉर्टेस्ट रूट है इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। और एनी रूट मतलब जब टाइम ज़्यादा कोई मेरा डायरेक्शन का मायने नहीं रखता, उसको मैं नॉर्मली क्या बोलूँगा, डिस्टेंस। यही है स्केलर और वेक्टर का एक डिफरेंस। देखिए ये वाला है वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड तो है, मतलब मैं बोलता ये रास्ता मेरा 5 किलोमीटर का रास्ता है, ये रास्ता मेरा 5 किलोमीटर है, और ये रास्ता जो है ये रास्ता मेरा बोल दे रहा हूँ 20 किलोमीटर है, नहीं पता एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो दोनों का ही देखिए मैग्नीट्यूड है, 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर दोनों का ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों का क्या नहीं है, दोनों के बीच में एक का डायरेक्शन नहीं है। इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाऊंगा तो क्या होगा, कम टाइम में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, मन मर्जी घूमे जा रहा हूँ, साइकिल है चलिए घूमते रहो, चाहे भाई तू भी जा रहा मैं भी जाऊंगा चल, ऐसा करके चलता रहा, कोई डायरेक्शन माने रखता। तो ये वाला क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, की जिसका यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहेगा वो है वेक्टर, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या है, डिस्टेंस। समझ गए, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखिए क्या है, तो वेक्टर का एग्जांपल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, सबसे पहले अभी एक तो बोला एग्जांपल क्या, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ये चीज इस चैप्टर में लगेगा, जो जो इस चैप्टर में लगेगा वो मैं बोल रहा हूं। एक्सीलरेशन, फोर्स, बहुत कुछ है, फोर्स, मोमेंटम, वेट ऑफ द बॉडी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं स्केलर का एग्जांपल बोलूं, सो डिस्टेंस, स्पीड, मास, वर्क डन, ये सब है क्या, ये सब है स्केलर क्वांटिटी। सो वेक्टर एंड स्केलर के बीच में बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया क्या है। अभी इन एक एक चीज को अगर मैं डिफाइन करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक एक चीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो समझ लीजिए। देखिए क्या है, प्लस बच्चों का चीज में आप लोग को पढ़ा रहा हूं अभी। तो डिस्प्लेसमेंट एक चीज को हम समझेंगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग को बोल दे रहा हूं, बच्चों वाला चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोग को पढ़ाऊंगा। नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको बोलता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस एनी सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो देखिए एनी सेपरेशन मतलब ये वाला क्या होगा, वेक्टर, ये वाला क्या होगा, स्केलर। अब ये वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी भी ये वाला नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे वेलोसिटी। और स्पीड क्या है सर, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम को, डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं क्या, स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और इसका एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ये कुछ बेसिक चीजें हमें जानना पड़ेगा चैप्टर पढ़ने से पहले। वेलोसिटी बाय टाइम, सो इनका सब यूनिट क्या है, यूनिट आप सभी लोग को पता है। इसका अगर मैं ऐसा यूनिट बोलूँ मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, इसका मीटर पर सेकेंड है सीजीएस ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका भी सेम मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक स्पेशल टाइप का एक्सीलरेशन आप लोग को जानना पड़ेगा, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना दिन फिजिक्स पढ़ेंगे इसके बिना आप लोग फिजिक्स में आगे नहीं जा पाएंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जी हमेशा क्या करता है, जी है कोई भी बॉडी
अगर ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे आ रहा है उसको वो नेचुरली एक्सेलरेशन काम करता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेचुरली अर्थ का जो ग्रेविटी के लिए जो एक्सेलरेशन काम करता है उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली जी का वैल्यू जो कंसीडर किया जाता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यूज जी का जनरली कंसीडर किया जाता है। अगर किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि जी का वैल्यू 10 लेने के लिए तभी मैं ये वाला लूंगा, अदरवाइज ये वाला वैल्यू मैं नहीं लूंगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि ये वाला तो लूंगा, अगर मेंशन नहीं है तो मैं क्या लूंगा 9.8 लूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ का हर जगह 9.8 है। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि अर्थ का ये जो 9.8 वैल्यू है टाइम टू चेंज होता है। इसका जो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मिनिमम कहाँ पर होता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में आप लोग 9.8 पकड़ के चलना, अगर क्वेश्चन में बोला है तब हम लोग 10 लेंगे। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बोल दिया, बेसिक आइडिया। अभी हम लोग चैप्टर में घुसते हैं। अभी देखिए कुछ हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें समझना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स बहुत पड़ता है। तो सबसे पहले हमने कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आप लोग को समझाना पड़ेगा। देखिए क्या चीज़ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, या कर्व भी बोल सकता हूँ। तो मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ करता जा रहा हूँ। देखिए इस तरफ है वेलोसिटी, इस तरफ है टाइम। एक रूल देखिए, हमेशा मैं वाई एक्सिस में क्यों वेलोसिटी कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में क्यों टाइम कर रहा हूँ। दो देखना, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो बैठता है एक्स एक्सिस में, इंडिपेंडेंट जो है, और जो डिपेंडेंट है वो बैठता है वाई एक्सिस में। तो टाइम या वेलोसिटी में कौन इंडिपेंडेंट है? टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये इस तरफ बैठ रहा है। ये वाला डिपेंडेंट है इसलिए उधर बैठ रहा है। सेकेंड वाला चार्टो ग्राफ बनाया, इसका मतलब क्या है? और भी बनाऊंगा, आगे चलते हैं और भी बनाऊंगा। देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहला ग्राफ देखिए, टाइम बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर 2, 3, 4, ये सेकंड में टाइम मेरा बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ सेकंड में मेरा टाइम इधर बढ़ रहा है तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी देखिए एक वैल्यू पर अड़ा हुआ है। ये वाला 2, 4, ये वाला 6 बोलूँ तो 6 वेलोसिटी में पूरा ग्राफ मेरा अड़ा हुआ है। जो भी टाइम जा रहा है मेरा वेलोसिटी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इस फर्स्ट ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ग्राफ मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये फर्स्ट ग्राफ का मतलब है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। फर्स्ट ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इस सेकंड ग्राफ देखिए क्या है। सेकंड ग्राफ में देखिए जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0, अभी टाइम कुछ बड़ा है तो वेलोसिटी भी बड़ा है, इधर टाइम बड़ा है तो वेलोसिटी भी बड़ा है, टाइम बड़ा है तो वेलोसिटी भी बड़ा है, लेकिन एक यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। मतलब जितना टाइम बड़ा है उसी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए दिस 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 सेम रेट में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीजिंग with uniform acceleration, with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ वेलोसिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है। इसका देखिए ये क्या है, ये मेरा धीरे धीरे घट रहा है। तो वेलोसिटी जितना का घट रहा है टाइम भी उतना घट रहा है। तो सिमिलरली मेरा धीरे धीरे कम रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब है वेलोसिटी decreasing with uniform acceleration। इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इस ग्राफ का मतलब है। और वो वाला ग्राफ क्या है, देखिए ये बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है। मतलब टाइम बढ़ा उसका रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। मतलब इसका सिग्निफिकेंस है वेलोसिटी इंक्रीजिंग with non-uniform
एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो चलिए और एक चीज आप लोगों को समझाते हैं। और एक तो ग्राफ है नंबर 5, ये घट रहा है वेलोसिटी, लेकिन किसके साथ? स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म होता। ये है 5 नंबर केस क्या है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है ये वाला, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये हमने सीखा कि ग्राफ का मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका मतलब क्या है, हमने वो सीखा। अभी देखेंगे इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्राफ से क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो सब चीजें हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ तक समझ लिए, यहाँ तक समझ लिए। अभी अलग अलग केस में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमने समझ लिया कौन सा कर्व कैसे जा रहा है, वहां से हमने समझ लिया क्या चीज है। और भी कुछ एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं स्टडी कराऊं, देखिए इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ टाइम है। देखिए इधर क्या हो रहा है, यहां से ओ ए बी सी, देखिए ओ से ए में क्या हो रहा है बोलिए तो, ओ से ए में मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इधर क्या है मेरा, इधर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इधर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इधर एक्सेलरेशन 0 है, और इधर फिर वेलोसिटी कम रहा है, मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है। इधर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी ऑपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब जो एक्सेलरेशन घटता है, एक्सेलरेशन कमता है, उस मेथड को बोलते हैं रिटार्डेशन। समझ गए? सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा हम लोग समझेंगे। अभी देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं किसी भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लूँ से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। आप लोगों का ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं आप यहां पर बोल रहा हूं, देखिए ऐसा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ए है। सो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, अगर ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इसका जो स्लोप लेंगे हम लोग, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स क्या? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये वाला अच्छा से देखिए, स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव एक्सीलरेशन। तो वहां से मुझे क्या निकल जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू स्लोप एम इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, या क्या हो जाएगा? वी बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू होगा। अगर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, यहाँ पर मेरा है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8, ऐसा अगर चल रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या निकलेगा बोले तो स्लोप कैसे निकालते हैं? 8 बाई वहां पर क्या है 4, ऐसा स्लोप निकालते हैं तो क्या 2 यूनिट्स होगा मेरा एक्सेलरेशन। समझे? ऐसा अगर दिया रहेगा तो ऐसा एक्सेलरेशन निकालेंगे। और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान के रखिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया, मतलब ये टोटल का जो एरिया होगा, ये ग्राफ का टोटल जो एरिया होगा, उससे हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, यह है डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कैसे करते हैं, अलग अलग एग्जांपल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को दूं, क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, 0 2 4, यह 6, यह है 3 6, और ये है 9। ये वाला है मीटर पर सेकंड में, ये वाला है सेकंड में। सो मुझे बोला एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एक्सीलरेशन अगर मैं निकालूं, एक्सीलरेशन मतलब स्लोप चाहिए, तो किसी भी पॉइंट के लिए मैं स्लोप ले सकता हूं, इस पॉइंट के लिए स्लोप ले सकता हूं, दैट इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो क्या हो जाएगा? 3/2 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, ये वाला मेरा एक्सेलरेशन निकल गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो टोटल में वही रहेगा। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर वी टी कर्व। सो एरिया क्या होगा, देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगल है। सो ओ ए बी अगर बोलूँ सो दैट इज एरिया ऑफ, क्या होगा यहाँ पर ओ ए बी ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस क्या है ओ बी, हाइट क्या है ए बी। सो क्या हो जाएगा हाफ, ओ बी क्या है, ओ बी है 6 और हाइट क्या है ए बी क्या है, ए बी देखिए क्या है 9 है। तो 2 इंटू 3 6 दैट इज 9 3 27 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या निकल गया 27 मीटर। इसको जल्दी से लिख लीजिए, और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, चलिए यह है 27 मीटर। और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओ ए बी सी, यहाँ पर मेरा 2 4 6 8, यहाँ पर है 5 10, इस तरफ है वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इस तरफ टाइम है सेकेंड में। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन देखिए 3 तो पार्ट होगा, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा a1, यहाँ पर a2, यहाँ पर a3। तो पहले O to A पाथ में मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट को लेके मैं क्या निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा। तो ये वाला देखिए कोई भी एक पॉइंट को लेकर मैं स्लोप निकाल लूंगा। तो इधर देखिए क्या होगा, a1 होगा 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड पर एक्सेलरेशन निकल गया। उसके बाद A to B में मैं क्लियरली डायग्राम से बोल सकता हूँ मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मेरा उधर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पर क्या है, उस पॉइंट में एक्सेलरेशन मेरा 0 है, उस पॉइंट में एक्सेलरेशन मेरा क्या है 0। A2 में क्या होगा 0, क्योंकि इधर मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड B to C में जो होगा A3, देखिए इसका और इसका, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव स्लोप करके गिर रहा है तो एक आगे होगा माइनस होगा। तो माइनस क्या लिखूंगा 10/6, देखिए घट रहा है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, समझ रहे हैं। सो 10/6 तो क्या हो जाएगा, नहीं 10/6 नहीं, सॉरी, मुझे स्लोप के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस है 6 to 8 क्या है 2 है, क्योंकि स्लोप का मतलब दिस बाई दिस। सो 10/2 क्योंकि स्लोप चाहिए ना मुझे, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए स्लोप के लिए। यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालूं तो दिस बाई दिस डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या 6 - 8 दैट इज 2 आ रहा है, 6/2 दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछे कि -5 का मतलब क्या है, यहाँ से आप लोग लिख देना नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या कर रहा है, इंडिकेट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, समझ गए, ऐसा हो गया। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट निकालो तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जिन लोगों को इस पूरा का फिगर बनाने का फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, फिर एक रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल। लेकिन हम लोग उतने गधे नहीं है, हम लोग क्या है, हमें पता है एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। मुझे इसका 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 अलग से निकालने का जरूरत नहीं, मैं पूरा का एरिया एक साथ निकाल सकता हूँ, पूरा ट्रापीजियम का एरिया एक साथ निकाल सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम OABC। तो ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मतलब क्या होगा, हाफ पैरेलल साइड कौन सा है, देखिए ये वाला और ये वाला, दैट इज AB + OC इंटू हाइट कितना है, ये वाला जो हाइट है, इसको अगर मैं नाम दे देता, चलिए इसको D दे दे रहा हूँ, इंटू AD। सो हाफ AB क्या होगा, AB होगा मेरा, देखिए यहाँ से यहाँ AB 2 से लेकर 6 तक, दैट इज 6 - 2 कितना होगा 4, प्लस OC यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज 8 इंटू AD। AD क्या है, ये वाला डिस्टेंस, इंटू 10, दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 10, 2 इंटू 6 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, सब जगह सेंटीमीटर होगा, ये वाला क्वेश्चन में बोला था सेंटीमीटर, तो ये वाला क्या होगा सेंटीमीटर। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा निकल गया 60 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया,
चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। 0 2 4, ये -2 -4 है, ये वाला 1 2 3 4 ऐसा करके चल रहा है। ये वाला मेरा ग्राफ दिया है, ये वाला पॉइंट है 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। तो मुझे निकालना है टोटल क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट ए बी, इसको दे देते हैं सी डी ई एफ, ऐसा करके दे दे रहा हूँ। अभी चलिए मुझे यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सारा डिवीजन है। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन रहेगा a1, उसके बाद ये जो गिरेगा ऊपर से नीचे, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन रहेगा a2, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन रहेगा a3, यहाँ पर a4, फिर इधर बढ़ रहा है a5, फिर इधर a6, इधर a7, बहुत कुछ निकला है। तो सब निकालेंगे। तो सबसे पहले a1 क्या होगा, देखिए कांस्टेंट है, मतलब a1 0, ऑब्वियसली क्वेश्चन से मैं बोल सकता हूँ। a1 मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर a2 क्या होगा, a2 देखिए, a2 में मेरा वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, इधर है 4 और ये है 1, तो वेलोसिटी मेरा कितना हो रहा है। इसको स्लोप के लिए मुझे क्या चाहिए, BC बाई OC। सो क्या हो जाएगा 4/1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरफ है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड में, इस तरफ है वेलोसिटी, ठीक है। फिर a3 क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब CD बाई OC, दैट इज -4/1, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर a4 क्या है, कांस्टेंट मतलब 0। फिर मेरा a5 क्या होगा सर, a5 देखिए फिर भी नीचे है, दैट इज -4 बाई, देखिए क्या हो रहा है, a4 क्या है, यहाँ से यहाँ कितना है -4, और यहाँ से यहाँ, और कितना टाइम में गया, देखिए यहाँ से यहाँ गया, कितना टाइम में गया, टाइम मेरा कितना है, ये वाला 3 है, लेकिन टाइम तो इधर से इधर नहीं मेरा, देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर मेरा जो टाइम गया है, इधर मेरा जो टाइम गया है, टाइम हमारा 1 सेकंड में गया, ज़्यादा नहीं गया है, टाइम मेरा 1 सेकंड में गया है। तो क्या होगा, इधर होगा फिर से -4 बाई क्या होगा 1, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला होगा। इधर -4 नहीं +4 होगा, क्यों बोलिए, तो नीचे से ऊपर जब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वाला माइनस नहीं, हमारा +4 होगा। उसके बाद a5 हो गया, a6 क्या होगा, a6 भी वैसे ही होगा 4/1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड a7 होगा 0। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला समझ लिया। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में मतलब इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया टोटल मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट मैं S1 बोलूँ, इसका S2 बोलूँ, इसका S3 बोलूँ, तो देखिए S1 - S2 + S3 हो, क्यों होगा बोलिए, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव पॉइंट है एक, तो इसलिए माइनस होगा इधर। पहला वाला एक तो रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज 4 × 1, माइनस ये वाला क्या होगा 4 × 1 से 3, मतलब कितना हो रहा है, ये वाला 4 है, और ये वाला 1 से 3, मतलब बीच में सेपरेशन कितना है 2, दैट इज 4 × 2, ये वाला होगा 4 × 2 प्लस S3 क्या है, ये वाला क्या है 4, और ये वाला 3 × 4 मतलब 1, दैट इज 4 × 1। तो क्या पड़ा रहेगा 4 - 8 + 4, 4 × 8 - 4, दैट इज अल्टीमेटली मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा, और भी प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आगे चलते चलते। तो इसके बाद हम लोग इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखेंगे, लेकिन टेंशन का बात नहीं है, आज मैं और नहीं कराऊंगा। आज ऑलरेडी आप लोगों को नया चैप्टर सीख रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको सिखा दे कैसे करेंगे, फिर आगे चल के हम लोग सीखेंगे जी इसका जो एप्लीकेशन है कैसे करेंगे, वो सब चीज़ आगे चलकर सीखेंगे। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।